दोस्तों, एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा कि देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं यह कैसे बताऊं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज़्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद की बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठी हो जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मी एक बार भी ना रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वह वहाँ से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा चलो नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी, फिर उन्हें भून कर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान करने के उपरांत में इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़े के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। वह समझ गए कि यह लक्ष्मी के नाराज़गी का असर है, इसलिए उन्होंने वही ज़मीन में गड्ढा खोद कर वह रोटियां गाड़ दीं और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा तो आप यह रोटी इस स्थिति में संभाल कर रखना।
फिर वह किसी को बताए बिना वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका खूब स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहाँ से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है। पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहाँ पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे घाव पर मक्खियाँ बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुँचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सज़ा नहीं दे रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की। वह दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का उतना ही रहा। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लेते हैं। तेली ने अपने पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले आऊं। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुँचे, उनके हर कार्य में अच्छा होने लगा।
जितनी वो उनकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर वह रात को दिए बुझाती। तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर लेकर चलें। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते हो तो बताओ कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हटपट अड़ गए तो वह ले जाने के लिए राजी हो गया। बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से संदेश आ गया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। वह बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता। राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता न करें। मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का मान था। उसने राजा को कहकर 100 घट तेल लेने के लिए मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटे, तेरे हाथ और पाँव नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूँगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्ति ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया, यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए। फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब आ गए तो राजकुमारी की चुनाव के लिए भेजा। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा न दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा और राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए। आखिर राजकुमारी ऐसा क्यों किया? राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए राजकुमारी ने अपंग व्यक्ति के गले में माला डाल दिया है। सबने राजकुमारी को समझाया बुझाया, जल पिलाया और माला लेकर दोबारा भेजा, पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। उपस्थित जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली।
राजकुमारी के इस व्यवहार से यहाँ आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए किसी हिरण को मांग कर ले आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसके हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। यह नहीं चाहती थी कि उसके पति के बारे में कुछ गलत कहें, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े भी वहाँ आतंक मचा रखे थे, कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाएगी, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने साहस दोनों चीज़ों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुलत्ती मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकाल कर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य की रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा तो दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुँचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूँछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए घर से गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूँछ कर जब
ताज़ा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मुड़ लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों के पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज़ ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारी का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जब वह जंगल में पहुँचे, बिना प्यास के उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कूल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पी के वो खाना खाने को हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुँचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए और बोले, देवताओं की तरह दिखने वाले तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में बताया। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज़ नहीं हैं, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज़्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना, और यदि वे आनाकानी करें तो बोलना कि वे अपने उन शिकारों का केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाएं और तुम्हें शिकार दिखा दें तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूँछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थीं, पर अंत में जब उन्होंने डींगे हाँकने शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूँछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान पूँछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हो राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी।
इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह अपने मस्तिष्क में निकाल दें कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए। उनकी खूब आव भगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ली और पूरे साजो सामान से राजा ने उन्हें विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असवाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन अब किस ओर चलें, तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर और उसी ओर ले चलें। जब लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुँचे तो बहन भी उनके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया। उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राजकर्मियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुँचे। एक जगह ज़मीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली और जो उस समय बहन ने उनके लिए जो भेजी थी, जब उन पर लक्ष्मी रुष्ट थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहाँ से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुँचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वह विपत्ति टल गई, यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा अतिथि स्वीकार करो। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुँचा। वहाँ दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जहाँ पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे जैसे भोजन शुरू किया, खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का नवलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहाँ उन्होंने खोया हुआ नवलखा हार टांगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्ज़ाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफ़ों को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। बोली, हे राजन, मेरे मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ़ करके मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी न हो। वह समय मेरा विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए वे सारी घटनाएं घटीं। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार में उनको बताई। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुँचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पैरों में गिर गए। बोले, हे माँ, आप ऐसी बात ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य के विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्नता
प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।